हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में 10 से 8 बच्चों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो यक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे क्योंकि यक्स का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको यक्स स्क्वायर को इस साइड लाएंगे और जो ये 4 है, 4 क्या करेंगे, बराबर के इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, ये प्लस का है 4, इस साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ पे माइनस का है ये यक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 4 हो गया, जब बराबर के इस साइड गया प्लस का था माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर यक्स स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। अब जो स्क्वायर है वो इस साइड जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर है, जब इस साइड जाएगा बराबर के, तो क्या होगा, प्लस माइनस और अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है। 4 जो है वर्गमूल में आ जाएगा, अंडर रूट में। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स, ठीक है। और जब ये 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 2 आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बच्चों नोट कर लिया है, ठीक। तो दो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बच्चों, ये जो 2 लिखा है ये क्या है, यहाँ पर गुणे में है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और 2 को बराबर के इस साइड भेजेंगे। जब 2 को इस साइड भेजेंगे, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 121, ठीक है। जब ये 2 है, 2 जब यहाँ पर गुणे में है, जब इस साइड जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक है। जब 2 से हम 0 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणे में इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है, भाग में हो जाएगा, बटे में। तो जब हम 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर यक्स स्क्वायर, ठीक है, जो 121 है बराबर के इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। जब बराबर के इस साइड ले जाएंगे, अभी माइनस का है तो प्लस का 121 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर है, जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस का और अंडर रूट में 121 हो जाएगा, ठीक है। तो 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11। यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर प्लस माइनस 11, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, क्यों, हमें हर बराबर करना है ना, ठीक है। जब हर बराबर करेंगे क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 5, फिर यक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और बराबर कितना है, तो इसको पहले बटे में लिखेंगे, बटे में जो इसका एलसीएम है कितना आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। तो बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर की गुणा यक्स स्क्वायर होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, यक्स की पावर कितने हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर यक्स स्क्वायर की गुणा इसमें होगी -6 में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस हम लगा देंगे। फिर यहाँ पर इसकी गुणा होगी, अब यक्स स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ होगी तो क्या हो जाएगा, यक्स की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसकी गुणा इसके साथ होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस और 2 यक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा, ये माइनस का 5 है, माइनस की 5 की गुणा इसमें होगी यक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पर माइनस
5x² हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी गुणा इसके साथ होगी। ठीक है, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 5 दूनी 10। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁴ हो जाएगी। ठीक है, फिर इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का है। ठीक है, तो माइनस और 6x² हो जाएगा। अब फिर इसकी गुणा इसके साथ होगी तो ये प्लस का है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा और 2x² हो जाएगा। फिर इसकी गुणा इसके साथ होगी। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस 2×12 इतना हो गया। फिर बराबर में क्या है, 0। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे x4 है, यहाँ पर भी x4 है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x⁴। ठीक है, x की पावर कितनी हो गई, घात 4 हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 6x² है। ठीक है, यहाँ पर भी ये 5x², फिर 2x² है। ठीक है, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो 6x² और 5x² कितना हो गया, 11x² हो गया। ठीक है, तो 11 में से 6 और 5 कितना हो गया, 11। ठीक है, तो 11 में से जब हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो माइनस का 9x²। फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे 10 बच गया है, माइनस का 10। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो ये x⁴ यहाँ पर सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो x⁴। ठीक है, फिर यहाँ पे 6x², 2x²। ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। बड़ी संख्या में माइनस, बड़ी संख्या जो है माइनस की है तो माइनस हो जाएगा और 4x² हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 12 बराबर 2। ठीक है, तो बटे में हम 1 मान लेंगे यहाँ पर, तो इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तिरछी गुणा कर देंगे इसमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर सेम आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 2x⁴। ठीक है, माइनस 9x², फिर माइनस का 10, फिर बराबर, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x⁴। ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8x² हो जाएगा और 12 दूनी 24। ठीक है, माइनस का 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, 2x की घात कितनी है, 2x⁴ है। ठीक है, इसको, और फिर यहाँ पर 2x की घात कितनी है, 4, तो इसको इस साइड लाएंगे, तो जब इसे इस साइड लाएंगे बराबर के, तो प्लस का है तो माइनस का 2x⁴ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, माइनस का 9x², तो माइनस का 9x², तो यहाँ पर माइनस का 8x² है। ठीक है, तो जब इधर आएगा ये 8x² तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 8x²। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, बराबर माइनस का 24। ठीक है, और ये इस साइड जाएगा तो प्लस का, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे बच्चों, ये 2x⁴ ये प्लस का है, ये 2x⁴ ये माइनस का है, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखते हैं, ये माइनस का है। ठीक है, ये प्लस का है, 9x², 8x², तो 9x में से 8x चला जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, वो भी बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का x² बचेगा। ठीक है, फिर बराबर इधर 24 में से 10 जाएगा तो 14 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी
तो ये भी 24 जो है माइनस का है, ठीक है। तो ये 14 जो माइनस का आएगा तो माइनस और माइनस कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 14, ठीक है। स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो क्या रहेगा, एक्स बराबर प्लस माइनस में अंडर रूट में क्या हो गया 14, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, ठीक है। इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x माइनस 2, ठीक है। इसमें गुणा करना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। फिर x प्लस 2, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। फिर x माइनस 2 बराबर कितना है 5/2, 5/2। तो इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो x की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x की गुणा हम 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, ठीक है। तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है। फिर माइनस का 2 जो है इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो x की गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x की गुणा आप 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 की गुणा हम x के साथ करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और 2 की गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर करेंगे, x की गुणा x के साथ तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x की गुणा 2 के साथ तो माइनस का 2 है तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाले 2 की गुणा इसके साथ होगी तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। फिर ये 2 की गुणा 2 के साथ होगी, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। बराबर में 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये जो 2x है यहाँ पे 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है तो ये कट गया। फिर यहाँ पे ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है तो ये कट गया। और यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है तो ये भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब क्या बचा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी प्लस का ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर। फिर इसके बाद बच्चों क्या बचा है, ये 4 है प्लस का, ये भी 4 प्लस का है तो प्लस 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर बटे में एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का 4 बराबर में 5/2, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इसके साथ इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2x स्क्वायर की गुणा 2 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस और 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर बराबर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 को 20, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 20 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको 5x स्क्वायर को इस साइड लाएंगे और जो 16 है इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब 5x स्क्वायर है जो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर माइनस का 20, ठीक है। जो ये प्लस का है 16 इस साइड आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ 5x स्क्वायर में से 4x चला जाएगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा, ठीक है।
वो भी बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का। फिर बराबर में इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, बाकी का बच्चों इस साइड हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर बराबर 36 बचा है। ठीक है, 36 हो जाएगा। तो इधर यक्स स्क्वायर जो यक्स जो स्क्वायर है, स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस लग जाएगा और जो 36 है अंडर रूट में चला जाएगा, तो यक्स। ठीक है, और तो वो जो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके व्यक्तिक्रम का योग 50/7 हो। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना वह संख्या। ठीक है, माना वह संख्या यक्स। ओके, हम संख्या को यक्स मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना वह संख्या क्या है, यक्स है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस संख्या तथा उसके व्यक्तिक्रम। ठीक है, व्यक्तिक्रम, व्यक्तिक्रम का मतलब क्या होता है, मतलब उसका उल्टा। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है, यहाँ पर उस संख्या मतलब यक्स हमने माना है। ठीक है, तो यक्स लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, मतलब उसका उल्टा, तो इसका हम जब उल्टा करेंगे, इसके नीचे क्या है, एक होता है। ठीक है, लिखा नहीं होता है, तो हम इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, एक जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और जो यक्स है वो नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्यक्तिक्रम का योग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्यक्तिक्रम का योग। योग का मतलब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, व्यक्तिक्रम का योग क्या है, 50/7 है। ठीक है, कितना है, 50/7। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है उस संख्या। ठीक है, उस संख्या, तो जो संख्या क्या है, यक्स मानी है हमने। ठीक है, तथा उसके व्यक्तिक्रम मतलब उसका उल्टा, तो यक्स माना है, तो ठीक है, तो उसके नीचे एक होता है, जब हम उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/यक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, का योग, मतलब वहां पे हमें क्या करना था, प्लस करना है। ठीक है, का योग कितना आएगा, 50/7 आएगा। ओके, ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम एक मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका जब हमने उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, 1/यक्स हो गया। फिर अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे और इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो यक्स गुणे यक्स। ठीक है, और इसकी जब करेंगे तो एक एकम एक ही होगा। ठीक है, तो +1 हो जाएगा, और बट्टे में इसकी कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स की गुणा 1 में करेंगे तो यक्स ही रहेगा। ओके, फिर बराबर 50/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और +1 यक्स बराबर 50/7। अब यहां पर इसकी हम गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जो हम इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 की गुणा हम यक्स स्क्वायर में करेंगे तो 7x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 में करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो +7 हो जाएगा, और इसकी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 50x। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इस 50x को इस साइड लाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7x², और जो 7 पहले हम 50x को लिखेंगे, ये यहाँ प्लस है। ठीक है, जब इस साइड आएगा माइनस का हो गया 50x। ठीक है, और ये +7। ठीक है, और बराबर में 0 बचा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसकी हम गुणा कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ पर कोई संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी हम गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा गुणा करने पे, 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब 49 को हमें क्या करना है, उसका ऐसे फैक्टर करना है कि हमें जब उसको जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। यहाँ पे जोड़ लगाया, ठीक है, प्लस का निशान लगाया। ठीक है, तो क्या होता है, हम जब उसे प्लस करें तो कितना आना चाहिए, 50। ठीक है, जब उसे हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 49 एकम 49 करेंगे। ठीक है, जब हम एक्स को उसमें जोड़ देंगे, एक एक्स को, तो कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7x²। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे 49x, फिर प्लस, तो यहाँ पर एक बार करेंगे गुणा ना तो x लिख देंगे। एक जो होता है वो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, एक लिखते नहीं तो डायरेक्ट x लिख देंगे और प्लस 7 कर देंगे। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x² माइनस 49x, फिर माइनस प्लस माइनस होगा और यहाँ पर x हो जाएगा प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें यहाँ से इतने में देखेंगे कॉमन क्या है, पहले इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, फिर इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 7, ठीक है, और जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो 7 सत्ते, ठीक है, 49 हो जाएगा। तो 7 जो है यहाँ भी हमें 7 मिल रहा है, यहाँ भी 7 मिल रहा है। ठीक है, 7x हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 7x मिल रहा है दोनों जगह, तो 7x हमारा कॉमन हो गया। जो बच गया है उसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, एक x बचा है। ठीक है, एक x बचा, इसे लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे जब हमने इसका फैक्टर किया तो 7 सत्ते 49, मतलब 7, यहाँ पर 7 बच गया है। ठीक है, तो 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है, जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉमन एक ले लेंगे और जो है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस होगा, x - 7 बराबर 0। इतना हो गया। यहाँ पर देखते हैं बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन जो होगा उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या है, x - 7। ठीक है, x - 7 दोनों जगह, x - 7 दोनों। ठीक है, तो x - 7 एक हमारा कॉमन हो गया, x - 7। ठीक है, और जो बच गया है उसे हम सेकेंड ब्रैकेट में यहीं पर लिख लेंगे। तो 7x - 1 बच गया, 7x - 1 बच गया, इसे हमने सेकेंड ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, बराबर 0। अब हम x का मान यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x - 7 बराबर किसके, 0 के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो 7 है बराबर के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 7। ठीक है, माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक मान तो हमारा निकल आया, x बराबर प्लस का 7 निकल आया। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 7x - 1 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x, ठीक है, बराबर के इस साइड जब 1 जाएगा, माइनस का है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब 7 को जो है इस साइड लाएंगे तो x बराबर 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड हमारा जो x का मान है कितना निकला, 1/7 निकल आया। ठीक है, तो उसमें लिखा, क्वेश्चन में कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या हमारी क्या निकल आई, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। संख्या जो निकल के आई है, क्या निकल के आया है, एक तो 7 निकल के आया है। ठीक है, और दूसरी संख्या निकल के आई है 1/7। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, इस क्यारी की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्यारी की परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 16। ठीक है, 16 वर्ग मीटर दिया गया है, वर्ग मीटर।
ठीक है। वर्गा का कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, कितना दिया गया है, 16 वर्ग मीटर दिया गया है। तो जो क्षेत्रफल का वो वर्गाकार क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर, जिसे ए स्क्वायर भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर हो गया, इसका फार्मूला कितना दिया गया है, 16। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा, जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम जब इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मूल लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा बराबर 4। ठीक है, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो भुजा हमारी निकल आई है 4। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्यारी का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्यारी का परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गाकार परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा होता है। तो हमारा यहाँ पर अब लिखेंगे 4, ये हो गया। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, परिमाप का, वर्गाकार परिमाप का। और फिर यहाँ पे गुणा, और भुजा हमारी कितनी निकल के आई है, 4, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको जब गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो हमारा परिमाप कितना निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। ठीक है, 16 मीटर। तो अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर 7 कह रहा है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना कमरे की चौड़ाई। ठीक है, माना कमरे की चौड़ाई बराबर x। ओके, चौड़ाई को हमने x मान लिया। फिर इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे कमरे की लंबाई। ठीक है, कमरे की लंबाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में बच्चों क्या कर रहा है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। ठीक है, इसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई की क्या है, 5/4 गुनी है। गुनी मतलब गुना। ठीक है, तो गुना 5/4। ओके, फिर बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है। वो फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 20 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, बराबर 20 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर। ओके, अब बच्चों यहां पर क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लंबाई। लंबाई कितनी है, 5/, ठीक है, इसकी जब गुणा करेंगे तो 5x/4। ठीक है, तो 5x/4 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई फिर यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई कितनी है, x है, गुणे x। फिर जो फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है 20 वर्ग मीटर। ठीक है, तो बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी और इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, और जो 4 है बटे में जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर 20 गुणे में 4। तो यहां पर हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर 20 चौकू 80। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे x स्क्वायर, और 5 जो है इस साइड आएगा तो गुणे में है तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम काट देंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो जाएगा, और बचा 3, 3 इधर आएगा तो 5 6 का 30 हो जाएगा। तो बचा कितना, 16 बचा। ठीक है,
16 बचा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कितना बचा हमारा, यक्स स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर यक्स, ठीक है, जो स्क्वायर है इस साइड आएगा तो यहाँ पर वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 16 हो गया, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो यक्स बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो हमारी लंबाई जो है कितनी निकल के आ गई, इधर लिखते हैं, लिखेंगे लंबाई। ठीक है, लंबाई बराबर कितना है, यक्स गुणे 5/4। तो यक्स हमारा कितना निकल के आया है, 4। ठीक है, तो हो जाएगा यक्स के स्थान पर 4 हो जाएगा, गुणे 5/4। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 5 जो है हमारी लंबाई आ गई। फिर यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, यक्स है। ठीक है, तो यक्स हमारा कितना निकल के आया है, 4। तो ये जो 4 है वो हमारी चौड़ाई हो जाएगी, 5 जो है लंबाई निकल के आ गई। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम लिखेंगे माना धारा की चाल। ठीक है, माना धारा की चाल कितना, यक्स मानेंगे। ठीक है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है शांत जल में चाल। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल लिखेंगे, शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर यहां पे हम बच्चे लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। इसमें बच्चों क्या होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल 15 तो होगी। ठीक है, क्या होगा, 15 तो होगी, उसमें क्या होगा, उसमें प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, नाव की चाल 15, ठीक है, उसमें क्या होगा, प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी। तो धारा की चाल कितनी है बच्चों, यक्स है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या हो जाएगा, 15 + x। ओके, अब बच्चों जब नाव जो लौटेगी वापस, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, तब उस यहां पे लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ठीक है, कितनी हो जाएगी, 15 तो होगी। ठीक है, 15 तो होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, धारा की जो चाल है, ठीक है, धारा की जो चाल है उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। पहले उसमें हमने माना धारा की चाल क्या मान ली, यक्स मान ली। ठीक है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। फिर शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। फिर हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल, उसमें कह रहा है पहले नाव वहां तक जाएगी फिर वापस आएगी पुनः उसी स्थान पर। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, पहले धारा की दिशा में नाव गई होगी। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, 15 किलोमीटर, तो 15 तो है ही। ठीक है, 15 लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो धारा की चाल है उसमें हम जो धारा की चाल प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जब वापस आएगी धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है, जब विपरीत दिशा में जाएगी तब क्या करेंगे, इसमें हम जो धारा की चाल है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 30 किलोमीटर जाने तथा आने में लगा समय लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 30 किलोमीटर जाने तथा आने में लगा समय, आने में लगा समय, लगा समय कितना समय लगा, 4 घंटे 30 मिनट लगा। ठीक है, तो लिखेंगे 4 घंटे 30 मिनट, 30 तो बच्चों 30 मिनट किलोमीटर जाने तथा आने में लगा समय। तो समय का सूत्र क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे 4। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे, समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, ये समय का फार्मूला होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 30। ठीक है, कितना है, 30 किलोमीटर है तो 30 लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 जो है एक बार क्या दे रखी है, 15 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15 प्लस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और एक बार क्या यहाँ पे फिर से लिखेंगे, एक बार क्या दे रखी है, 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो 30 15 माइनस एक्स। ओके, बराबर। अब यहाँ पर जो समय है वो क्या दे रखा है, अब बच्चों इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट क्या है, आधा घंटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि 4 प्लस आधा घंटा लिखेंगे यहाँ पर, तो 1/2 घंटे। ठीक है, घंटा हो गया, तो इसको हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा। इसका हर जब बराबर करेंगे तो हर बराबर करेंगे तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 2 चक्कू 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस 1, ठीक है, 8 प्लस 1 लिखेंगे, बट यहाँ जब हर बराबर है तो एक जगह लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8 और 1 9 हो जाएगा, और बटे में 2। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे तो 9/2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 9/2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब इसकी हम तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे फिर 15 माइनस एक्स। ओके, फिर प्लस ये वाला 30 लिखेंगे और इसकी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस एक्स। ठीक है, बटे में क्या लिख देंगे, 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स। ठीक है, 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स बराबर 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसकी जब गुणा करेंगे तो ये जाएगा 15 3 45। ठीक है, 0, फिर माइनस इसकी गुणा करेंगे तो 30 और एक्स तो हो जाएगा 30 एक्स। ओके, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और इसकी गुणा करेंगे तो 15 3 45, 0 हो जाएगा। फिर इसकी गुणा कर देंगे, प्लस लगाएंगे तो हो जाएगा 30 एक्स। ठीक है, और बटे में यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 और 15 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 225। ठीक है, 225, और फिर इसकी गुणा होगी तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 15 यहाँ भी 15 तो 15 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो माइनस का ये प्लस का तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब 15 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 225 आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और बराबर 9/2। तो यहाँ पर बच्चों अब ये 30 एक्स माइनस का है, ये 30 एक्स प्लस का है, तो माइनस प्लस होके ये कट गया। ठीक है, और
450 और 450 ये जुड़ जाएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 900, ठीक है, 900 हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ पर क्या है 225 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में बच्चों 9/2, ठीक है। फिर हम इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे हम काट देंगे, तो 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, कितना बचा ये 100 रहेगा, ठीक है, कितना होगा 100। तो 2 की गुणा हम जब 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। और यहाँ पर इसकी गुणा इस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 माइनस एक्स, ठीक है, 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो एक्स स्क्वायर को आगे लाएंगे, ठीक है, यहाँ माइनस का है तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 225, और जो 200 है जब इस साइड जाएगा तो प्लस का है माइनस का 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 225 में से 200 चला जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स जो स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में 25, ठीक है, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, ठीक है। तो आंसर जो है वो जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धारा की चाल पूछी गई तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की चाल, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके, यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 नोट करते हैं कॉपी पर, फिर से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में नोट कर लिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब कोई संख्या होती है तो क्या करते हैं पीछे वाली संख्या का इससे हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो 12 बराबर हो जाएगा 144। जब गुणा करने पे जितना आता है उसका हम क्या करते हैं फैक्टर कर देंगे, ठीक है। फैक्टर करने पर हमें उसमें 2 जोड़े ऐसे बनाने हैं कि जब हम उसको जोड़ें तो कितना आना चाहिए, जो बीच में संख्या होती है, जैसे यहाँ पर 25 दे रखा है तो जोड़ने पर हमारा यहाँ पे जैसे प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। जब हम उसका दोनों का गुणा करें तो कितना आना चाहिए हमारा 144 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 12 बराबर 144 हो गया, ठीक है, 144। अब इसका हम क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4, और फिर हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 8 16, फिर 2 9 18 हो जाएगा, और 9 है 3 से जाएगा 3 3 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने फैक्टर कर दिया। अब इसमें हमें 2 जोड़े ऐसे बनाने हैं कि हम इसको जब जोड़ें तो कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, जब हम उसका गुणा कर दें कितना आना चाहिए 144 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना इसको बनाते हैं, ठीक है। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 3 9 प्लस 9 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं माइनस लगा है कि प्लस लगा है, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस किया जाता है, ठीक है। तो 16 और 9 हम जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और 16 नेमा कितना हो जाएगा 144, ठीक है। जब हम इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, जब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 संख्या हमारी क्या बनी 16 और 9 बना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12x², ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर एक संख्या 16 है तो 16, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे x है, ठीक है, तो 16x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 9x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कितना है प्लस 12 बराबर 0, ओके। अब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12x² प्लस
16x, ठीक है। फिर प्लस प्लस की गुणा होगी तो प्लस रहेगा 9x प्लस 12 बराबर 0। अब देखेंगे इसमें, ठीक है, फिर इसमें, पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 चक्कू 16 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह जो है 4x यहाँ भी मिल रहा है, 4x यहाँ भी हमें कॉमन एक जैसा मिल रहा है। तो हमारा जो 4x है वो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 4 तिया 12, ठीक है। तो 3 यहाँ पर बच गया 3x, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है प्लस, और फिर यहाँ पर क्या बच गया, 4 चक्कू 16, तो 4 यहाँ पे कॉमन चला गया तो 4 बच गया है, तो 4, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, ये होगा 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 चक्कू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो जो 3 यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी मिल रहा है हमें, तो 3, ठीक है। तो 3 जो है हमारा कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचा, एक 3 बचा और x बचा 3x, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 बचा, 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब इतना हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 को हम कॉमन ले लेंगे। जो बच गया उसे सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर 4x प्लस 3 बच गया, तो 4x प्लस 3, ठीक है, बराबर 0। अब हम यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, किसके बराबर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4 बराबर 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 3x, ठीक है, बराबर की जब इस साइड जाएगा 4, प्लस का है तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा x बराबर माइनस का 4, जो ये इस साइड अभी गुणे में है 3, इस साइड जाएगा तो बटे में हो जाता है, ठीक है। तो बटे में 3 हो जाएगा। तो एक तो x का मान हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। सेकेंड आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 3 बराबर 0 के। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, ठीक है, बराबर के इस साइड जब 3 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम x, ठीक है, बराबर माइनस का 3 और 4 है, इस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो सेकेंड हमारा ये निकल आया। एक क्या निकला, माइनस का 4/3, और दूसरा क्या निकला, माइनस का 3/4। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। फिर माइनस, इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 दूनी 8 और 8 एक 9 हो जाएगा, तो 9/4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो इसके नीचे भी एक मान लेंगे हम और इसके नीचे भी एक मान लेंगे। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। हर बराबर करेंगे तो क्या होगा, गुणे 4 हो जाएगा, गुणे 4, ठीक है। तो गुणे 4 वो हम लिखेंगे नहीं बच्चों, तो डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गुणे 4, यहाँ पे भी गुणे 4, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर भी 4 एकम 4, तो सबके इसमें भी हम गुणा कर देंगे 4 से, ऊपर नीचे दोनों। तो यहाँ पे लिखते हैं, जब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, जब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16x हो जाएगा। फिर माइनस, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसका तो हर सेम है, ठीक है, 4 तो है पहले से, तो यहाँ पर 9 रहेगा। तो सबका हर बराबर हो गया, तो एक जगह हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक जगह ही 4 लिख लेंगे, बराबर 0। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे इसकी गुणा जब हम इसमें कर देंगे, 4 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है, माइनस 9 बराबर 0। इतना हो गया। अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 हो जाएगा तो 36 का हम फिर फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं फैक्टर, 36 का फैक्टर करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें इसको, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमें यहाँ पे ऐसी संख्या बनानी है जब हम इसको घटाएं, ठीक है। तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, ठीक है।
और जब इसको हम गुणा करें तो हमारा 36 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इन तीनों की यहाँ तक हम इन तीनों की गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 3 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18। और इस 2 को जो है इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाना है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 2, तो 18 में से हम 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 16। तो 18 और 2 का हम जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 18x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 2x। ठीक है, माइनस 9 बराबर 0। अब तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 18x। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस होगा 2x माइनस 9 बराबर, यहाँ पर एक गड़बड़ है बच्चों, ये इसको हम यहाँ पे माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों माइनस के हो गए तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हमें लेकिन करना क्या है, माइनस करना है, तो ये क्या है, माइनस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर फिर माइनस, ठीक है, 18x और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 9। जब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तभी माइनस होगा। ओके बच्चों, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस लगा दिया था गलती से। अब बच्चों यहाँ कर क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, फिर इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो यहाँ पर इसका जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो और जब इसका करेंगे तो 2 नेमा 18 हो जाएगा। तो 2x दोनों जगह मिल रहा है, तो 2x जो है कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जो बचा है यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर क्या बचा, 2x बच गया। ठीक है, 2x बच गया है और फिर माइनस यहाँ पर क्या बच गया, 9 बचा है। ठीक है, 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या बच रहा है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 लिख देंगे, जो बचा है उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस फिर 9। ठीक है, ब्रैकेट 0। इतना हो गया। अब इस साइड यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2x माइनस 9 2x माइनस 9 दोनों जगह 2x माइनस 9 मिल रहा है, तो 2x माइनस 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 9। ठीक है, जो बचा है उसे सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या बच गया है, 2x प्लस 1, 2x प्लस का 1 बच गया है बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे 2x माइनस 9 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। ठीक है, जो 9 है बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 9 और जो 2 है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सही में लिखेंगे, सही बट्टे में लिखेंगे, तो यहाँ पे जब इसको भाग देंगे तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, 4 सही 1/2। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0 के। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड तो ये निकल आया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे a+1 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर a-1 लिखा है, तो इसको हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a+1, ठीक है, और x², फिर यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, एक बार लिखेंगे हम a+1
ठीक है, a+1, फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर एक बार लिखेंगे a-1, ठीक है, a-1, और फिर ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम x, ठीक है, x, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a-1 प्लस a-1 बराबर 0, ठीक है। जब हम इसकी यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, जैसे कि ये कैसे लिखा, देखो, जब हम इसको, जैसे यहाँ पर हमें क्या लाना है, इसकी गुणा करनी है, ठीक है, तो हमें क्या लाना है, बीच में 2a लाना है, ठीक है। तो 2a कैसे आएगा, जैसे इसको हम लिखेंगे a+1, ठीक है, फिर क्या है, प्लस है, फिर a-1 लिखेंगे, a-1 लिखेंगे, ठीक है। तो जो ये प्लस का 1 है, ये और ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, ठीक है, 2a आ गया। ओके बच्चों, तो इसको आप ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a+1, ठीक है, इस x² प्लस a+1, फिर ये x से गुणा करेंगे ना, तो इसमें तो x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे a-1 और फिर x, ओके। फिर क्या है, प्लस a-1, a-1, तो ठीक है, फिर बराबर 0। फिर यहां पर हम लिखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे इसमें, ठीक है, और इसमें से कॉमन देखेंगे क्या है, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कॉमन क्या है, तो यहां पर भी a+1 है, यहां पर भी a+1 है, ठीक है। तो जो a+1 है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन हो गया, यहाँ x² है तो एक x बच गया, ठीक है। जो बचा है उसे सेकंड ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ क्या बचा, x बचा है, x लिखेंगे, और यहाँ पर क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है, ठीक है, तो +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें a-1, ठीक है, कॉमन है, x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ क्या हमारा कॉमन है, a-1, ठीक है, तो लिखेंगे a-1, जो बच गया है उसे सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा इसमें, तो x लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है, तो +1 हो जाएगा बराबर में 0। फिर यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है, तो यहाँ पर a+1, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर x+1, ठीक है, x+1 ये कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, x+1 और यहाँ पर x+1, तो x+1 जो है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, जो बच्चा है उसे सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या क्या बच गया है, यहाँ पर बचा है a+1, ठीक है, और फिर x प्लस a-1 बचा है, a-1, ठीक है, फिर 0। अब इतना हो गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे x+1 किसके बराबर, 0 के, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x बराबर 1 प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक तो हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। सेकंड हम इसको लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a+1, ठीक है, x+ a-1 बराबर 0 के, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a+1, ठीक है, x बराबर, जो ये है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस लगाया, ओके बच्चों, माइनस का a-1 हो जाएगा बराबर, ठीक है।
फिर यहाँ पर बच्चों क्या रहेगा, ये यक्स है जो इस साइड रहेगा, ठीक है, जो a प्लस 1 है, जब इधर क्या है गुणे में है, इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे माइनस का a माइनस 1, ठीक है, जब ये इस साइड आएगा, ठीक है, तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 1, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, एक तो आ गया है हमारा x बराबर माइनस का 1 आया है, ठीक है, और सेकेंड हमारा क्या आया है, x बराबर कितना आया है, माइनस का a माइनस 1, ठीक है, बटे a प्लस 1, ओके। एक तो ये आया है, एक ये आया है हमारा आंसर, ओके। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी गुणा करेंगे तो 1 गुणे, ठीक है, यक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस लगा है 2 और गुणे यक्स माइनस 2, ठीक है, यक्स माइनस 2 हो जाएगा। फिर बटे में लिख देंगे यक्स माइनस 2, यक्स माइनस 2, ठीक है, फिर यक्स माइनस 1, ठीक है, यक्स माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 6 बटे यक्स, ठीक है, 6 बटे यक्स। तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो यक्स की गुणा 1 में करेंगे तो यक्स रहेगा, ठीक है, फिर 1 कम 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 2 यक्स हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है, 2 की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस है, ठीक है, तो माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर बटे में इसमें क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर यक्स की गुणा 1 में करेंगे तो यक्स रहेगा, तो यहाँ पर माइनस का यक्स, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस 2 की गुणा हम यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 यक्स हो जाएगा, ठीक है, 2 की गुणा हम इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा, बराबर 6 बटे यक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ यक्स और 2 यक्स कितना हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा, ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, तो 4 और 1 माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर बटे में यक्स स्क्वायर का यक्स स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर 2 यक्स और यक्स ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 एक्स हो जाएगा, 2 एक्स और 1 एक्स कितना 3 एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 6 बटे 2, सॉरी एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चों इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब इसकी गुणा एक्स के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस एक्स की गुणा 5 में करेंगे तो 5 एक्स हो जाएगा, फिर बराबर 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर एक्स है एक्स, ठीक है, फिर 6 दूनी 12 प्लस 12 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस साइड लाएंगे, इन सबको इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर 6 एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, प्लस का है तो माइनस का 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस का 5 एक्स, तो यहाँ पर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 18 एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये 12 है, प्लस का है इस साइड आएगा, माइनस का 12 हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, तो 6 एक्स स्क्वायर में से 3 एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर है 18 एक्स, ये है 5 एक्स, 18 और 5 ये माइनस का ये प्लस का, तो 18 एक्स में से 5 एक्स चला जाएगा, कितना बचेगा, 13 एक्स बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो 13 जो है प्लस का रहेगा, 13 एक्स, ठीक है, फिर ये माइनस का 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जब स्टार्टिंग में माइनस होता है तो हम क्या होते हैं, जब भाग करेंगे माइनस से, ठीक है, तो क्या होगा, सारे निशान चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम करेंगे, जैसे ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 3x², या फिर इसको ऐसे हम इसको बंद कर दें, ठीक है। जब इसको हम भाग करेंगे तो क्या होगा, सारे निशान चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का है, ये वाला माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब इसकी और इसकी हम गुणा कर देंगे। जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 12×3 = 36, ठीक है। तो 36 का हम फैक्टर करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, उसका जोड़ा बनाएंगे कि जब हम उसे प्लस करें, यहाँ पे प्लस है ना, तो जब हम उसे प्लस करें कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर करेंगे पहले, 2 × 2 और एक इधर गया तो 2 × 16 हो जाएगा, 2 × 18 हो जाएगा, फिर 3 × 9 हो जाएगा, फिर 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये बनाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3 × 9, तो बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, ठीक है। प्लस करना है तो प्लस का निशान लगाएंगे, 9 लिख देंगे, तो 9 और 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x² माइनस 9x लिखेंगे पहले, 9x, ठीक है, फिर प्लस 4x, 4 आया ना, तो 4x, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12 बराबर 0। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² और माइनस 9x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 4x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें और इसमें कॉमन है, पहले इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 3x² है, ठीक है, तो 3x यहाँ मिल गया, और इसका जो फैक्टर करेंगे 3 × 9, तो 3 यहाँ, 3x यहाँ भी मिल गया, तो 3x हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x बचा सिर्फ, ठीक है, और फिर माइनस, और यहाँ पर 3 बच गया, 3 × 9 था ना, तो 3 यहाँ पर भी बच गया माइनस। अब देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 × 12, तो 4 यहाँ भी मिल रहा है, 4 यहाँ भी, तो 4 हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x बच गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 यहाँ बच गया, ठीक है, बराबर 0। जब इसका फैक्टर दिया 4 × 12, ठीक है, तो 3 यहाँ बच गया, 4 तो हमारे कॉमन हो गया था। अब यहाँ पर देखते हैं, ये x - 3, x - 3 नहीं, तो x - 3 जो है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और जो बच गया सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे तो 3x - 4 बच गया, ठीक है, बराबर 0। बाकी का बच्चों यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप x - 3 लिखेंगे, x - 3 बराबर किसके, 0 के, ठीक है, और इस साइड में लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0 के, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका x माइनस का 3 है, जो बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमारा ये मान निकल आया। सेकंड यहाँ पर हम इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है, माइनस का 4 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 4 और 3 जो गुणे में है इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो सेकंड हमारा ये मान निकल के आ गया, ठीक है। एक तो आंसर ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसको बच्चों हम सही बटे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको जब लिखेंगे, इसको भाग दे देंगे इसको, तो हो जाएगा 3 × 3, ठीक है। तो इसको ये भी हो सकता है 3 × 3 हो जाएगा, तो 1 सही 1/3 आ जाएगा, भाग देंगे तब ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ओके बच्चों, बुक में ये वाला दिया गया है, ठीक है, तो आप ये वाला लिखना है। जब इसको भाग दे देंगे तो इतना आ जाएगा हमारा आंसर। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है नोट कर लिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x + 4, ठीक है, गुणे x + 1, ठीक है, इसकी गुणा इसमें कर दी। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है, और यहाँ इसको लिखेंगे यहाँ पर x + 5, ठीक है। फिर बटे में लिखेंगे x + 5, ठीक है, और x + 1 बराबर 1/8 हो जाएगा, ओके। तो जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। अब x की गुणा 1 में करेंगे तो x रहेगा, तो प्लस का x, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 4 × 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और x की गुणा x में करेंगे तो x
स्क्वायर हो जाएगा। अब x की गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है। अब इसमें x की गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x की गुणा 1 में करेंगे तो प्लस x रहेगा सिर्फ। 5 की गुणा हम x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, ठीक है। 5 की गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 5 रहेगा, 5 एकम 5, ठीक है, बराबर 1/8 हो जाएगा। कितना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस का है, x का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4x और x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है, ये सॉरी ये 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 5x माइनस का 5x, ठीक है, बटे में फिर यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, 5x और x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 बराबर 1/8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा इसकी गुणा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें करते हैं, ठीक है, तो सेम यही आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, बराबर, और इसकी गुणा हम जब इस, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, इसकी गुणा 4 में होगी, ठीक है, तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये 32 है, ठीक है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस का 32 बराबर में 0, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 32 में से 5 हम घटा देंगे, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 6x और फिर यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का, और 32 में से 5 जाएगा तो बचेगा 27 बराबर 0। अब हम यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका ही फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा जब फैक्टर करें तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है, जब सॉरी फैक्टर करने पे जब हम उसके घटाएं तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है, जब इसको गुणा कर दें तो हमारा 27 आना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम 27 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 3 27 और 3 एकम 3, ठीक है, तो 9 में से जब हम 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 9 और 3 का हम जब गुणा कर देंगे तो हमारा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, पहले संख्या 9 है, बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, ठीक है, तो 9x फिर माइनस 3 है तो 3x, ठीक है, फिर माइनस का 27 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको बाहर निकाल लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, 3x हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, फिर इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, तो जो x है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ एक x बच गया, यहाँ प्लस 9 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पर देखते हैं क्या बच रहा है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 में 27, ठीक है, तो 3 जो है हमारा कॉमन यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पर 9 बच गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 में 27 था ना, तो 3 जो कॉमन चला गया, 9 बचा है तो 9 यहाँ हो जाएगा बराबर 0। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x प्लस 9 यहाँ पे भी है, तो x प्लस जो 9 है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, जो बचा है सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ पर x बच गया, माइनस का 3 बच गया, ठीक है, बराबर 0। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लेंगे हम x प्लस 9 बराबर किसके, 0 के, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर x बराबर के इस साइड जाएगा 9 तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस का 9। अब इसको यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 बराबर किसके, 0 के, ठीक है, तो x बराबर माइनस का है, बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, तो एक तो हमारा ये आंसर आ गया माइनस का 9, एक आ गया ये प्लस का 3, ठीक है।
चाहे हम इसको अलग भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं x बराबर -9, ठीक है, और +3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लिया है, ठीक है। तो इसकी और इसकी हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 21 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 105, ठीक है, 105 आया, ठीक है। अब हम इसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने पर जब हम इसके जोड़े बनाए तो क्या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। फिर जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 जाएगा। तो यहाँ पर हम जब 3 और 7 का जोड़ा बना लेंगे तो यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। और 21 में से जब हम 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कितना लाना था, 16 ही लाना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5x², ठीक है। फिर माइनस और कितना 21, तो 21x हो जाएगा। फिर यहाँ पे -5x हो जाएगा, ठीक है। फिर -21 बराबर 0, ठीक है। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x² माइनस 21x माइनस प्लस 5x, ठीक है। फिर -21 बराबर 0। फिर हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखेंगे कॉमन, फिर इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें देखते हैं पहले, तो यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यक्स जो है हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 5x बचा, ठीक है। फिर माइनस, ओके, यहाँ पर क्या बचा, 21 बचा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे। फिर देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। जब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। तो फिर लिख देंगे 5x माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, 21 बराबर 0, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 5x माइनस 21, 5x माइनस 21, तो जो 5x माइनस 21 है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जो बचा है सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1 बचा है, ठीक है, बराबर 0। फिर यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे अब, तो हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस 21 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। तो हो जाएगा 5x बराबर के, इस साइड जब 21 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे x बराबर 21, ये गुणे में इस साइड जाएगा, बटे में ही जाएगा 5, ठीक है। अब इतना हो गया। तो जब हम इसको भाग देंगे, ठीक है, जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना आया, 5 चौको 20, तो 4 सही 1/5 आ जाएगा, ठीक है। उसमें एक हमारा शेषफल बच जाएगा, ठीक है। 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 भागफल आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर के, इस साइड जब 1 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला और इसका ये, तो ये दोनों आंसर हमारे आ गए, ठीक है बच्चों। एक आया है 4 सही 1/5, एक आया है माइनस का 1 x का मान, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो इसका ही फैक्टर कर लेंगे, 132 का हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसका जब हम यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। जब हम उसको जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम 132 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर ये जाएगा 2 से 2 छंग 12, ठीक है। एक इधर गया 2 छंग 12, फिर जाएगा 2 3 6, 2 3 6, फिर जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर जाएगा ये 11 से 11 एकम 11, ठीक है। तो हम इसका जोड़ा बनाएंगे पहले, 2 दूनी 4 और 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर नीचे क्या है 11 है तो 11 लिखेंगे। तो 11 और 12 कितना हो जाएगा, 11 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 आ गया हमारा। तो यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे x² माइनस कितना, बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 12 है, 12x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस क्या है 11x, ठीक है, प्लस 132 बराबर 0। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो x² माइनस 12x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 11x प्लस 132 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन देखेंगे पहले, फिर इसमें कॉमन देखेंगे क्या है,
ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, कोई संख्या तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक्स है, तो एक्स जो है हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर एक एक्स बचेगा, 2x है ना, तो एक एक्स बचा यहाँ पर, फिर माइनस और 12 बच गया, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है, तो यहाँ पर जो 11 है, ये 11 ग्रामन हमारा आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 11 की गुणा हम 12 से करेंगे, ठीक है। 11 बराबर 132 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 11 है वो कॉमन मिल रहा है, ठीक है। 11 की इसकी जब इसको हम भाग दे दें इसमें, ठीक है, या फिर इसका फैक्टर करते हैं, जब इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 यहाँ भी मिल रहा है, 11 यहाँ भी मिल रहा है, तो 11 हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, 12 बचा, ठीक है, बराबर 0। फिर यहाँ पर बच्चों एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12 कॉमन, ठीक है। और बचा क्या है, एक्स माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स माइनस 12, ठीक है, बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का 12 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इसको लिखेंगे एक्स माइनस 11 बराबर 0 के, ठीक है। एक्स बराबर माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये निकल के आ गया, एक हमारा ये निकल के आ गया। तो एक्स का मान क्या निकल के आया है, एक्स का आंसर आया है, एक तो 12 आ गया है, एक आया है 11, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों दक्षता अभ्यास 8 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।